सतना जिले के संपूर्ण परिचय के अंतर्गत पार्ट 8 में पढ़ने वाले हैं सतना जिले की प्रमुख जो भी हैं घाटी और उनकी संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं पिछले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो पार्ट 1 में हम ये सारी जानकारी पढ़ लिए थे जितनी दी हुई है, और इसके पार्ट 2 में 2 से लेकर के 7 तक में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं अपन। और पार्ट 8 में घाटी पढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 9 में मेला और इसके अलावा ये सारी जानकारी पढ़ेंगे। तो चलिए अपन घाटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सतना जिले की प्रमुख जो घाटियां हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पास शॉर्ट में डिटेल पढ़ेंगे, इसके बाद सारी डिटेल आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले आती है धारकुनी की घाटी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले धारकुनी, उसके बाद परसमनिया घाटी, थर्ड में है वैद्यकूट घाटी, फोर्थ में है चित्रकूट की घाटी, और 5वें नंबर पर गिद्धराज पर्वत घाटी, 6वें में है त्रिकूट पहाड़ी और मैहर क्षेत्र जो भी है। तो धारकुनी के अंतर्गत इसका स्थान मझगांवा विंध्य क्षेत्र जंगलों के बीच आता है, और विशेषता चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से घिरी है घाटी है। यहाँ पास धारकुनी आश्रम है, गुफाएं हैं, महाभारत का काल का यक्ष और युधिष्ठिर का कुंड भी है। इसके अलावा परसमनिया घाटी का स्थान कहाँ है? उचेहरा के पास है। ये उचेहरा नगौद रोड में एक जब जाएंगे आप तो ये घाटी मिलेगी। इसके अलावा इसे मिनी पचमढ़ी भी कहा जाता है। घुमावदार घाटी के रास्ते व पठारी क्षेत्र है। घाटी के शीर्ष में सुंदर दृश्य और मौसमी झरने भी पड़ते हैं। इसके बाद वृद्धकूट घाटी, यह सतना से 65 किलोमीटर दूर है। प्राचीन भारत विंध्य पहाड़ी का हरी भरी घाटी मानी जाती है। प्राचीन गुफाओं में शैलचित्र और बसंत पंचमी का यहाँ मेला लगता है। चित्रकूट घाटियां में यह विंध्य पर्वतमाला सतना और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। रामायण में जुड़े घने जंगल और छोटियां घाटियां दिखाई जाती हैं। इसके बारे में आकर्षण क्या है? गुप्त गोदावरी है यहीं पास इसी घाटी में। ठीक है, और सती अनसुईया आश्रम भी है इसी लाइन पे। तो अब इसकी हम लॉन्ग में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं धारकुनी की घाटी। धारकुनी की घाटी यह सतना जिले का सबसे घने और खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के जंगलों के बीच स्थित है। यह मझगांवा क्षेत्र के घने विंध्य जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित एक गहरी घाटी है। इसकी विशेषता यह है कि यह घाटी चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ का रास्ता थोड़ा कठिन और घुमावदार है, यानी कि घाटी वाला है, लेकिन नीचे उतरने पर प्रकृति का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आकर्षण यहाँ क्या है? यहाँ पास आप धारकुनी का आश्रम है, जिसे जो सच्चिदानंद जी महाराज की तपोभूमि भी मानी जाती है, और घाटी के भीतर सुंदर जलप्रपात भी है, गुफा भी है, और मानता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर और यक्ष का प्रसिद्ध संवाद इसी घाटी में स्थित एक कुंड के पास हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती है पारसमनिया घाटी। पारसमनिया घाटी सतना जिले का मिनी पचमढ़ी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, परसमनिया घाटी को क्या कहा जाता है? मिनी पचमढ़ी कहा जाता है। यह एक ऊंचा पठारी और घाटी वाला क्षेत्र है। सतना जिले का मुख्यालय से जो परसमनिया घाटी है, यह सतना जिले से लगभग 55 किलोमीटर दूर, 55 तो हाँ होगा, 55 किलोमीटर दूर उचेहरा और नगौद क्षेत्र के पास स्थित है। परसमनिया पर्वत पर चढ़ने के लिए सुंदर और घुमावदार घाटी के रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहाँ की घाटी के दोनों तरफ घने जंगल और तीखे ढलान है। ठीक है दोस्तों, आकर्षण यहाँ का घाटी के क्षेत्र शीर्ष चोटी से नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है। मानसून के दौरान यह पूरी घाटी और बादलों के कोहरे से ढक जाती है। यहाँ कई मौसमी झरने और नदियां बहती हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके बाद नेक्स्ट में जो घाटी आती है वो है वृद्धकूट घाटी, जिसे वृद्धकूट पर्वत भी कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति यहाँ की, यह घाटी और पर्वत क्षेत्र सतना शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर
स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसका विशेषता जो है, यह प्राचीन और ऐतिहासिक विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। इस क्षेत्र की हरी भरी घाटियां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आकर्षण, यहाँ की घाटी और पहाड़ियों में 4 प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं जिनमें शैल चित्र देखने को मिलता है। यहाँ हर साल बसंत पंचमी एक विशाल मेले का आयोजन होता है जहाँ लाखों लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चित्रकूट की घाटियां और कामदगिरी क्षेत्र, ये नेक्स्ट घाटी है। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट का आधा हिस्सा सतना जिले में और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में करवी जिले में आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद भौगोलिक स्थिति, सतना से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि चित्रकूट के घने जंगल, पहाड़ियां और छोटी छोटी घाटियां रामायण काल से जुड़ी हुई हैं। जब भी आप रामायण देखते हैं तो यहाँ के बारे में बहुत सारी डिटेल आपको बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ का आकर्षण जो क्षेत्र है, गुप्त गोदावरी की गुफाएं हैं जो पहाड़ों के बीच एक सक्रिय घाटी जैसी रचना बनाती हैं, जहाँ गुफा के अंदर प्राकृतिक जलधारा बहती है। इसके अलावा सती अनुसुईया आश्रम और लक्ष्मण पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र पहाड़ों और छोटे घाटी रास्तों में घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से यहाँ की घाटी है। इसके अलावा जो और 1-2 घाटियां हैं वो भी देख लेते हैं। गिद्धराज पर्वत घाटी, तो भौगोलिक स्थिति इसकी यह है, सतना जिले की रामनगर तहसील के देवराजनगर गांव में स्थित है। हालांकि यह घाटी अब मैहर में आने लगी, फिर भी हम देख लेते हैं विशेषता व महत्व। विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित यह पर्वत लगभग 2354 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों। ठीक है ना, कितने 2354 फीट की। इसकी तलहटी और आसपास का हिस्सा गहरी घाटियों और वनों से आच्छादित होता है। तो आप समझ सकते हैं ये घाटी कितनी अच्छी दिखती होगी। इसके बाद यहाँ स्कंद पुराण में इसे गिद्धांचल कहा गया है। क्या कहा गया है? गिद्धांचल कहा गया है। माना जाता है कि रामायण कालीन गिद्धराज जटायु के भाई संपाति का जन्म स्थान यहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पास आप देख लेते हैं आगे थोड़ा सा, चित्रकूट पहाड़ी और मैहर क्षेत्र। तो हालांकि ये नोट पे फिर से बता देता हूँ, हाल ही में मैहर को अलग जिला घोषित किया गया है, लेकिन भौगोलिक रूप से सतना के साथ ही विंध्य श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, यानी कि आप जो त्रिकुट पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे तो ये मैहर जिला बन गया है, लेकिन मैहर जिला का कुछ क्षेत्र अभी भी सतना जिला में आता है, तो उसी के में ये भी आता है। मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी की त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र छोटी छोटी पहाड़ियों और ढलानों घाटी से घिरा हुआ है। अब रोपवे या 1063 सीढ़ियों के माध्यम से पार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये सतना जिले की सभी घाटियां हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी हम सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, जैसे नेक्स्ट पार्ट में हम सतना जिले में लगने वाले सभी मेले पढ़ेंगे। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।